नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आज है सफला एकादशी और सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको इस एकादशी की जो व्रत की कथा है आज के दिन ज़रूर सुनना चाहिए और सुन करके उसके अनुरूप अपने जीवन में आचरण भी करना चाहिए। आइए हम सभी मिल करके सफला एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली होती है। इसमें नारायण जी की पूजा की जाती है और ऋतु के अनुसार जो फल फूल, धूप दीप इत्यादि मनुष्यों के पास उपलब्ध हो उससे श्री हरि का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा इस तरह से है, आप प्रेम से सुनिए। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वो बड़ा दुराचारी था। मांस, मंदिरा, पर स्त्री गमन और वेश्याओं का संग करना ये उसके कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय वृक्ष माना जाता है। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वहाँ पर होता है। ऐसे में पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर लिया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख करके कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरी जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रातःकाल जब हुआ तब एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने आकर प्रकट हो गया और आकाशवाणी हुई और नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी का व्रत भूल करके भी रखने से भी अपना प्रभाव वो जरूर दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर के अपने पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सब कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक के पास आया पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर वन में खुद तप करने के लिए चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब एकादशी का व्रत विधि विधान से किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर का पुण्य फल की प्राप्ति जरूर होती है। दोस्तों, इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि को श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पण करके नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का जो है पान करना चाहिए। इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह से दोस्तों ये सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा है जो कि बिल्कुल संक्षिप्त में हमने बताया है। हमारी कथा हमारे द्वारा बोली गई यदि आपको पसंद आई हो, हमारी वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली न्यू वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।